रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। समय था 2:17। आयन अपने कमरे में अकेला था। माता पिता दूसरे शहर गए हुए थे और पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा था। वह बिस्तर पर लेटा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, डरावनी कहानियां। तभी अचानक ट्रिंग, मोबाइल पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर, लाइट बंद मत करना। आयान ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। दिल ने कहा, कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने हंसते हुए लाइट का स्विच दबा दिया। क्लिक। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी पल मोबाइल जोर से कांप उठा। अनजान नंबर। मैंने मना किया था। अब अयान की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगी। उसने लिखा, तुम हो कौन? 3 सेकंड, 4 सेकंड, फिर मैसेज आया, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आयान की सांस रुक गई। उसने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पीछे देखा। कुछ नहीं, लेकिन उसे लगा जैसे किसी की गर्म सांस उसकी गर्दन से टकराई हो। तभी कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई, पुराने धुएं और मिट्टी जैसी। मोबाइल फिर कांपा। तुम मेरी कहानी सुन रहे हो? आयान। अब आयान घबरा गया। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तुम तुम जानते कैसे हो मेरा नाम? स्क्रीन पर टाइप हो रहा था, एक एक अक्षर। मैं बहुत पहले से जानता हूं। अचानक लाइट अपने आप जल गई। आयान ने देखा, कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो जलते हुए साए। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। आयान बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। एक भारी फटी सी आवाज कमरे में गूंजी, मैं जिन हूं और यह घर मेरा है। आयान को याद आया, उसके दादा कहा करते थे कि इस घर में कभी एक पुराना कुआं था जिसे बिना दुआ पढ़े बंद कर दिया गया था। जिन ने कहा, हर 20 साल में कोई ना कोई मेरी कहानी फैलाता है। अब तुम्हारी बारी थी। आयान रोने लगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। जिन हंसा। उसकी हंसी मोबाइल की रिकॉर्डिंग में कैद हो गई। अगली सुबह घर का दरवाजा खुला था। कमरा खाली था। आयान कहीं नहीं था। सिर्फ फर्श पर पड़ा था उसका मोबाइल, जिसमें एक वीडियो चल रही थी। वही कहानी, वही आवाज। और वीडियो के अंत में लिखा था, अब यह कहानी तुम्हें सुनानी है। अगर आज रात 2:17 पर तुम्हारे फोन पर कोई मैसेज आए तो याद रखना, लाइट बंद मत करना और जवाब बिल्कुल मत देना।